केशवनगर राज्य के उत्तर दिशा में ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। ये गांव साल के ज्यादातर महीनों में शांत रहता था, लेकिन जैसे ही सर्दियों का मौसम आता, यहाँ जीवन मानो थम सा जाता। दिसंबर शुरू होते ही कड़ाके की ठंड पड़ने लगती। घना कोहरा दिन और रात का फर्क मिटा देता। सूरज निकलता जरूर था, लेकिन उसकी किरणों में गर्मी नहीं होती थी। बर्फीली हवाएं इतनी तेज चलती कि कच्चे घरों की दीवारें तक कराह उठती। इस गांव में रहने वाले अधिकतर लोग गरीब किसान थे। ठंड उनके लिए केवल मौसम नहीं थी, बल्कि एक परीक्षा थी, जिसमें हर साल कोई ना कोई हार जाता था, कोई बीमारी से तो कोई भूख और ठिठुरन से। इसी गांव में रहता था देवदत्त। देवदत्त एक सीधा साधा, ईमानदार और परिश्रमी किसान था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, सिर्फ 2 बीघा, लेकिन वही जमीन उसकी दुनिया थी, उसकी पहचान थी। देवदत्त मानता था कि जमीन माँ के समान होती है। अगर उसे ईमानदारी से सींचा जाए तो वो कभी खाली हाथ नहीं लौट आती। उसकी पत्नी निर्मला उतनी ही सहनशील और कर्मठ थी। ठंड की सुबहों में जब पूरा गांव रजाई से बाहर निकलने से डरता, तब निर्मला अंधेरे में उठ जाती, बर्फ जैसे ठंडे पानी से बर्तन धोती, चूल्हा जलाती और फिर खेत के काम में देवदत्त का साथ देती। कई बार उसकी उंगलियां सुन्न हो जाती, होंठ नीले पड़ जाते, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं दिखती। एक शाम दोनों खेत के किनारे अलाव जलाकर बैठे थे। ठंडी हवा बार बार आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी। देवदत्त ने चिंतित स्वर में कहा, निर्मला, इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही कठोर लग रही है। अगर पाला पड़ गया तो फसल का बचना मुश्किल हो जाएगा। निर्मला ने अलाव की ओर देखते हुए कहा, ठंड शरीर को तोड़ सकती है, लेकिन हौसले को नहीं। जब तक हम मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे, भगवान भी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। रात को जब वे घर लौटे तो पता चला कि लकड़ियां खत्म हो चुकी थीं। बिना आग के उस रात को काट पाना लगभग असंभव था। देवदत्त ने तय किया कि अगली सुबह जंगल जरूर जाएगा, चाहे ठंड कितनी भी क्यों ना हो। अगली सुबह चारों ओर सफेदी छाई हुई थी। जमीन बर्फ की मोटी परत से ढकी थी। देवदत्त कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल के भीतर पहुंचकर जैसे ही उसने एक सूखे पेड़ पर कुल्हाड़ी उठाई, तभी झाड़ियों से किसी के कराहने की आवाज आई। आवाज बहुत कमजोर थी, मानो ठंड में घुलकर खत्म हो रही हो। देवदत्त डरते डरते उस ओर बढ़ा। झाड़ियों के बीच एक बंदर पड़ा था। उसका शरीर ठंड से अकड़ा हुआ था, हाथ से खून बह रहा था और आंखें आधी बंद थीं। साफ दिख रहा था कि अगर उसे अभी मदद न मिली तो वो ज्यादा देर जीवित नहीं रहेगा। देवदत्त का दिल भर आया। उसने बिना सोचे समझे अपनी चादर उतारी और बंदर को ढक दिया। तभी अचानक हवा थम गई। जंगल के बीच एक तेज रोशनी फैली और वहां योगेश्वर बाबा प्रकट हुए। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। ठंड, बर्फ और हवा कुछ भी उन पर असर नहीं कर रहा था। योगेश्वर बाबा बोले, सर्दी केवल ठंड नहीं लाती देवदत्त, ये इंसान की इंसानियत को परखने आती है। उन्होंने मंत्र पढ़ा। रंग बिरंगी किरणें ठंडी हवा को चीरती हुई बंदर के शरीर पर पड़ी। कुछ ही क्षणों में खून रुक गया, शरीर में हरकत हुई और उसकी सांसें सामान्य होने लगी। थोड़ी देर बाद बंदर ने आंखें खोली और इंसानों की तरह बोल पड़ा, अगर तुम ना आते तो मैं इस ठंड में मर जाता, उसने कमजोर आवाज में कहा। देवदत्त हैरान रह गया, लेकिन डरने के बजाय उसके मन में करुणा और अपनापन उमड़ पड़ा। वो बंदर को अपने घर ले आया।
निर्मला पहले डर गई, लेकिन जब उसने पूरी बात सुनी तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। देवदत्त ने मुस्कुराकर कहा, आज से तेरा नाम कालू। उस दिन के बाद कालू सिर्फ एक बंदर नहीं रहा, वो परिवार बन गया। सर्दियों के दिनों में कालू घर की सबसे बड़ी ताकत बन गया। वो जंगल से लकड़ियां लाता, अलाव जलाने में मदद करता, रात को निर्मला के पास बैठकर उसे ठंड से बचाता। पाले से फसल को बचाने की कोशिश करता। धीरे धीरे गांव में चर्चा फैल गई कि देवदत्त के घर एक बोलने वाला बंदर रहता है। ये बात गांव के जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह तक पहुंची। ठाकुर का दिल भी सर्दी की तरह ठंडा और पत्थर जैसा था। वो गरीबों की मजबूरी से फायदा उठाता था। देवदत्त की जमीन पर उसकी नज़र बहुत पहले से थी। उसी बीच ठंड ने निर्मला को अपनी चपेट में ले लिया। उसे तेज खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। वैद्य ने साफ कह दिया कि अगर समय पर इलाज न हुआ तो ये बीमारी जानलेवा हो सकती है। देवदत्त ने अपनी सारी जमा पूंजी इलाज में खर्च कर दी। पैसे खत्म हो गए, उम्मीद भी डगमगाने लगी। भाइयों ने मदद से मना कर दिया। मजबूरी में देवदत्त ठाकुर रणवीर सिंह के पास गया। ठाकुर ने जमीन गिरवी रखने की शर्त रखी। कालू ने इसका विरोध किया और देवदत्त लौट आया। उसी रात कालू चुपचाप घर से चला गया। सुबह वो लौटा, हाथ में जड़ी बूटी और अनोखे बीज थे। योगेश्वर बाबा ने दिए थे। जड़ी बूटी से निर्मला पूरी तरह ठीक हो गई। बीज बोने पर ठंड के बीच भी देवदत्त के खेत में ऐसी फसल उगी जो पाले को चीरती हुई सोने की तरह चमकने लगी। देवदत्त ने उस धन से गांव वालों को ठाकुर के कर्ज से मुक्त कराना शुरू किया। ये देखकर ठाकुर बौखला गया। उसने अपने आदमी भैरव को देवदत्त को मारने भेजा। एक ठंडी सुबह खेत में हमला हुआ। भैरव ने बर्छा फेंका, लेकिन कालू बीच में कूद गया। वार देवदत्त पर नहीं, कालू पर पड़ा। कालू की आंखों में दर्द था, लेकिन चेहरे पर संतोष। उसने धीमे स्वर में कहा, सच्चा साथी वही होता है जो ठंड में भी अपनी दोस्ती की आग बुझने न दे। कालू ने अपनी जान दे दी। तभी योगेश्वर बाबा प्रकट हुए। उन्होंने ठाकुर रणवीर सिंह और भैरव को उनके पापों की सजा दी। थोड़ी समय बाद देवदत्त ने कालू की याद में खेत में एक पौधा लगाया, साथी वृक्ष। आज भी गांव वाले कहते हैं, जब सबसे कड़ाके की ठंड में भी फसल लहराती है तो उसमें कालू की दोस्ती और बलिदान की गर्माहट होती है।
क्योंकि सच्ची दोस्ती कभी मरती नहीं।